हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर के 7.3 एक्सरसाइज। और वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जिनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। एक क्वेश्चन तो वो होगा जिसमें क्वेश्चन पढ़ते नहीं अच्छे से और गलती कर बैठते हैं। तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना डायग्राम के हमें बनानी पड़ेगी। क्या है हमारे पास कि जो AD है वो एल्टीट्यूड है। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। मतलब एल्टीट्यूड का मतलब कि किसी जिस भी लाइन पे वो दे रखा होगा कि AD है, AD वो एल्टीट्यूड होगा जो इस लाइन पे होगा, इस ट्राइंगल की किसी थर्ड साइड पे होगा। मतलब उस साइड पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है। अब क्या बोलता है, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC बराबर है। तो मतलब अगर A यहाँ पे रखूँ, B यहाँ पे रखूँ और C यहाँ पे रखूँ तो AB और AC आपस में बराबर आएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब देखना AD एल्टीट्यूड है, इसका क्या मतलब है कि A से निकल रहा है और D तक पहुँच रहा है। अब A पॉइंट से निकल रहा है एल्टीट्यूड, इसका क्या मतलब है कि वो थर्ड वाली साइड कौन सी होगी हमारे पास? A से अगर निकल रहा है तो वो थर्ड वाली साइड ये होगी, तभी ये एल्टीट्यूड बनेगा। ठीक है। सो इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। अब ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब है इस साइड पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों साइड पे। ठीक है। एक साइड पे बना, दूसरी पे 90 तो होगा, क्या दिक्कत है? अब हमें शो करना है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। इसका मतलब बाइसेक्टर का क्या मतलब है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मतलब AD मतलब ये D आ गया। अब ये जो लाइन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AD को हमने बराबर शो करना है इसके, ये शो करना है। ठीक है, हमने शो करना है कि BD बराबर है DC के, हमें शो करना है। और क्या शो करना है कि AD बाइसेक्टर एंगल A। और यही लाइन जो है कि ये दोनों एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ये लाइन एंगल्स को भी डिवाइड कर रही है। अब एक बात ध्यान देना कि अगर हमने ये साइड इक्वल प्रूव करनी है तो ये साइड उन्हीं ट्राइंगल को उठाना पड़ेगा जिन ट्राइंगल की ये साइड है। दूसरा, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब वही दो ट्राइंगल्स हम उठा सकते हैं जिनके वो ये दो एंगल्स हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं इस साइड को उठाऊं, हमने इसको इसके बराबर प्रूव करना है, मतलब इस साइड से बनता हुआ एक ट्राइंगल ये है और इस साइड से बनता हुआ एक ट्राइंगल ये है। यही दोनों ट्राइंगल्स हुए। अब ध्यान देना कि इस साइड से बनता हुआ एंगल भी इसी पे है और इस साइड पे बनता हुआ एंगल भी इसी पे है। इससे मुझे ये क्या पता लगता है कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लूं और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से एक साथ में दो चीज कर सकता हूं मैं, एक साथ पे ही दो चीजें कर सकता हूं। तो कौन कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा? एक तो ये ट्राइंगल होगा, देख लें थोड़ा आगे पीछे बन चुका है। एक तो ये ट्राइंगल होगा और दूसरा कौन सा ट्राइंगल होगा? ये। मैंने जानबूझ के थोड़ा वाइड किया है, दूर किया है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गिवन और टू प्रूफ आप लिख लोगे, मुझे पता है। मैं सीधा का सीधा प्रूफ पे आता हूँ। ठीक है, प्रूफ में मैं क्या करूँगा, कौन कौन से ट्राइंगल लिए? इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखते कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। SAS, AAS, ASA, SSS या फिर RHS। RHS को इसलिए कंसीडर करो, 90 डिग्री का एंगल मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक साइड ये है, एक साइड ये कॉमन है। ये एंगल तो हमें प्रूव करना है, इसको काउंट नहीं करेंगे। एक 90 डिग्री भी बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है और एक साइड कॉमन है हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान देना, एंगल तो कोई भी नहीं है तो ये वाली कॉन्ग्रुएंसी तो लगेगी नहीं। दो साइड्स के बीच में एक एंगल भी नहीं है, ये भी नहीं लगेगी। ठीक है, एंगल ये क्या हमारे पास, तो दो एंगल वाले भी कट गए। बचा हमारे पास क्या? RHS मीन्स राइट एंगल, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यही तो होता है RHS। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे,
सबसे पहले राइट एंगल लिखेंगे कि एंगल ए डी बी बराबर आ जाएगा ए डी सी के। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? बोथ 90। और क्या लिखूंगा कि ए बी बराबर है ए सी के। क्यों लिखूंगा? रीजन क्या लिखूंगा? गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरी चीज मैं क्या लिखूंगा कि जो ए डी है एक ट्राइंगल की साइड, वही ए डी दूसरी ट्राइंगल की साइड है, मतलब कॉमन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना था? एक तो साइड बाइसेक्टर और एक एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? अब मेरे को बताओ, ये जो हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, इसी ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो क्या मैं बाय सी पी सी टी ये लिख सकता हूँ कि बी डी बराबर आएगा डी सी के? दूसरा ये भी लिख सकता हूँ कि यही उस साइड के एंगल्स हैं। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी। अभी साइड बैक सेक्टर भी होगी, एंगल बाय सेक्टर भी हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर साइड बाय सेक्टर करके पहले ये लिख दो ए डी बाइसेक्ट बी सी, दूसरा एंगल बाइसेक्टर करके ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, या फिर देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और यहाँ पे क्या लिखोगे? इस वाली जगह पे ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। क्लियर है? सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब गलती क्या है वो बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ना क्या है? दो साइड्स है, कौन कौन सी? ए बी एंड बी सी। कौन कौन सी? ए बी एंड बी सी, ये दोनों साइड्स हैं। और मीडियन है ए एम और मीडियन है ए एम। मीडियन का मतलब होता है कि उस थर्ड साइड के सेंटर पॉइंट पे जाके मीट करना, मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, ये मीडियन का मतलब होता है। मतलब मिड पॉइंट पे जाके मीट करना। एक ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल ए बी सी है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल है किसके? पी क्यू के। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली वाली साइड के इक्वल है, मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ये पूरी की पूरी बी सी पूरी की पूरी क्यू आर के इक्वल है, और मीडियन पी एन के इक्वल है। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे फिगर देख के बैठेंगे, क्या बोलेंगे कि सर ये रखा हुआ ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये छोटी वाली साइड दे रखी है, ये छोटी वाली साइड के बराबर है। नहीं, ये जो तीन डॉट यहाँ पे तीन लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरी BC के लिए है, ये पूरी BC लाइन पूरे QR के बराबर है। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी एम बराबर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एन के। ठीक है, अब कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास देखते हैं। एक है एस ए एस, एस एस और RHS। ये है हमारे पास। RHS को हटा दूंगा, 90 डिग्री हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, एक तो हमारे पास हमने क्या करना है, इसको ABM है ना, तो क्या करूंगा, ABM को हमने प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है PQN के। अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ पे कि एक साइड तो बराबर मिल गई, दूसरी साइड भी बराबर मिल गई, पर तीसरी साइड तो ये पूरी की पूरी बराबर है, और इन एंगल्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो मोटा मोटा मैं ये बोल सकता हूँ कि दो साइड तो हमारे पास है। यहाँ पे दो एंगल है, दो एंगल वाला काम काट देंगे, दो एंगल वाला काम काट देंगे, बचा क्या, ये दोनों, या फिर तीन साइड आ सकते हैं, या फिर साइड एंगल साइड आ सकता है। एंगल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो ये वाला भी नहीं लगा सकते। बचा कौन, ये। अब लगेगा कैसे, वो ध्यान देना। हमें पता है जब हम सॉल्यूशन या फिर प्रूफ करेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी नो दैट टी। हमें पता है कि BC बराबर है QR के, और हमें ये भी पता है कि B
एम प्लस एम सी, ये दोनों मिलके क्यू एन प्लस एन आर बना रहे हैं। सही बोला मैंने। अब इनमें से क्या है, हमें पता है कि एम ए एम मीडियन है। मीडियन का मतलब है कि बी एम और एम सी दोनों बराबर होंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी एम प्लस बी एम, यहाँ पे क्यू एन प्लस क्यू एन बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए एम एक मीडियन है और हमें पता है गिवन में हम ये लिखेंगे कि बी एम बराबर है एम सी के एंड क्यू एन बराबर है एन आर के। ये गिवन में आएगा। क्यों? क्योंकि ए एम एन पी एन आर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है। सो यहाँ पे 2 टाइम्स बी एम 2 टाइम्स क्यू एन। सो 2 से 2 कटा, बी एम बराबर आ गया क्यू एन के। अब गौर फरमाना कि इस ट्राइंगल की 2 साइड तो बराबर थी, तीसरी साइड भी बराबर आ चुकी है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई मैंने यहाँ पे, ध्यान देना। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ए बी एम में हमारे पास ए बी है जो बराबर है पी क्यू के, रीज़न गिवन में दे रखा है, और ए एम बराबर है पी एन के, रीज़न सेम गिवन में दे रखा है। ठीक है। और बी एम बराबर है क्यू एन के, ये गिवन में नहीं, हमने प्रूव किया, या फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है। और इसे हम नाम दे देंगे 1। ठीक है। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल आ जाएगा ए बी एम, वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के, हेंस प्रूफ। समझ में आया? पर एक और चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद हम CPCT लगाते हैं, भले यहाँ पे पूछा गया है या फिर नहीं गया है। ठीक है। अगला जब आप यहाँ पे पार्ट देखोगे, यहाँ पे पूरे के ट्राइंगल ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला गया है। मतलब ABC और PQR, जब इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने चाहेंगे तो ये साइड तो बराबर आ गई, ये पूरी की पूरी साइड भी बराबर दे रखी है। ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हम कर सकते हैं। अगर हमें ये बीच वाला एंगल मिल जाए, और ये बीच वाला एंगल कहाँ से मिलेगा? बीच वाला एंगल यहाँ से मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट पे हमें 2 ट्राइंगल हैं, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आ रहा है। सो बाय CPCT मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ABM बराबर आ जाएगा PQN के, रीज़न इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे। ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा इसमें क्या करना हमने। ठीक है। जो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोले हैं उनको उठाते हैं सबसे पहले। ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल हैं? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है। हमें पता है कि AB बराबर है PQ के, और हमने अभी अभी करके आए कि ABM AB। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कर लो, एक और चीज़ यहाँ पे कर लो जो एक्सटेंड की गई है ना लाइन। हमें पता है कि AB अगर ABM और ABC पूरा का पूरा तो वही तो एंगल होगा, और PQN और PQR सेम ही तो एंगल होगे, बस इसको एक्सटेंड ही तो किया गया आगे PQR। अब इसे नंबर 2 मानना। ठीक है। ये R, इसको नंबर 2 मानना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, M ना लिख के यहाँ पे C लिखूँगा, और यहाँ पे PQN ना लिख के R लिखूँगा। यहाँ पे रीज़न गिवन में है और ये रीज़न फ्रॉम 2। ठीक है। और तीसरी साइड है BC बराबर आ जाती है QR के, रीज़न गिवन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी यहाँ पे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए जो हमने लेट किए थे? PQR। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो देखते नहीं कि कौन सी साइड किसको इक्वल करने के लिए बोला गया है, किसको नहीं इक्वल करने के लिए बोला गया। डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखा, बस फिगर देखते, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। फिगर देखी
प्रूव करने के लिए जो बोला है शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।